यार तुम क्या कर रहे हो, इतना याद रखो खाली। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो क्या करती है कंपनी, शेयर इशू करती है छोटे छोटे टुकड़ों में, इससे उसको पैसा मिल जाता है। इसको इसलिए बता रहा है, इसका बैलेंस शीट में भी काम पड़ेगा, ठीक है। हाँ ऑन है वो बंद, ठीक है। नंबर 1 पर होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है, एक ऑथराइज होती है, एक इशूड कैपिटल होती है, और एक लास्ट में कौन सी होती है, सब्सक्राइब कैपिटल। क्या होती है, अब इसको याद रखना ध्यान से, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि एक कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, मतलब कितने रुपए तक। मान लो एक कंपनी 50 लाख क्या है, शेयर इशू कर सकती है, पहली चीज। अब इशू मतलब उसको भी जरूरत नहीं है 50 लाख की, तो कितना कर रही है, मान लो उसने किया 5 ही लाख, मान लो 5 लाख इशू किया। और सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है हमने 5 लाख के इशू तो करे, लेकिन मान लो खरीदने वाले खाली 2 लाख आए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, जितनी आप इशू कर सकते हो। इशूड कैपिटल कितनी आपने इशू करी है। सब्सक्राइब कैपिटल कितने लोगों ने खरीदा, मानी कि मैंने 1000 शेयर इशू करे, 1000 शेयर में खरीदने वाले खाली 500 हैं, 500 बिके ही नहीं, तो कितने सब्सक्राइब हुए, खाली 500 शेयर के हुए ना, 1000 के तो हुए ही नहीं, 500 रह गए, 700 के हुए यानी कि 300 के हुए ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब में भी 2 आता है, एक आता है फुली सब्सक्राइब्ड, एक होता है नॉट फुली सब्सक्राइब्ड। फुली सब्सक्राइब्ड और एक होता है नॉट फुली सब्सक्राइब। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है जैसे हमें 10 रुपये लेने थे एक शेयर के, जो हमने इशू किए हैं यहाँ पे शेयर, 10 रुपये का एक शेयर था, टोटल कितने शेयर इशू करे, 5 लाख, बिके कितने, 2 लाख। अब 2 लाख में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हमने 10 रुपये इस तरह से मांगे थे, 5 3 2 टुकड़ों में मांगे थे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहला पैसा जो कंपनी लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। सेकेंड टाइम में जब मांगती है उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। और थर्ड में जब मांगती है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अगर फोर्थ में मांगेगी तो ये फर्स्ट कॉल हो जाएगी, फोर्थ वाली सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब जब कंपनी ने पैसा मांगा तो कुछ लोगों ने ये दिया, ये पैसा नहीं दिया, तो 10 रुपीज़ लेने थे, 10 में कितने मिल गए, 8। तो अगर 10 रुपीज़ तुमने मांगे और 10 में 10 मिल गए तो वो क्या है, फुली सब्सक्राइब। लेकिन अगर 10 में अभी मान लो 8 मिले, पूरे नहीं मिले, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट फुली सब्सक्राइब। पूरा पैसा जब तक नहीं मिलेगा वो फुली सब्सक्राइब नहीं होगा। सब्सक्राइब कितने लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद ये और ये पैसा आया, तब वो होगा फुली सब्सक्राइब। अगर यानी कि कोई पैसा आना बाकी है या मांगना बाकी है, वो क्या हो जाएगा, नॉट फुली सब्सक्राइब। समझ में आ गई बात, इतना याद रहेगा। शादी जरा सा कपड़ा देख लो, इधर का डस्टर देखो, कोई कमरे में ले जल्दी से, इधर से जाना, हम जा नहीं पाएंगे। हाँ जल्दी करो, स्पीड में, फटाफट। एक कंपनी है जिसने अ कंपनी इशूड, ठीक है, 1000 शेयर्स। कितने शेयर इशू करे उसने, 1000 शेयर इशू करे, ठीक है। और ईच शेयर कितने के हैं, ईच शेयर ₹10। 1000 शेयर इशू करे, इसमें से एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी पे मांगे 5 रुपए, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे मांगे 3 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे 2 रुपए, यानी कि 5 3 8 तो 10 रुपए हो गया, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, ऑल शेयर फुली सब्सक्राइब्ड। अगर नीचे लिखा है इसका मतलब समझो, ऑल शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड। देख के बैठो, ऑल शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे शेयर क्या है, इधर बैठो, शाकिब यहाँ बैठो, हाँ। ऑल शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड, जितने शेयर है वो क्या है, फुली सब्सक्राइब्ड है, मतलब यानी कि सब ने 10 में 10 रुपए दे दिए। इस चीज को समझना, वर्डिंग में गलत कर दे तो ये सब लिख के आना, ऑल शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड। अगर कभी ये लिख के आ गया, ठीक है, कंपनी
ने सिर्फ कॉल्ड अप का मतलब याद रखना, कॉल्ड अप मतलब कौन कौन सा पैसा मांगा है। कंपनी कॉल्ड अप ओनली एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, ऐसा लिखा है। कंपनी ओनली कॉल्ड अप ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अगर क्वेश्चन में कभी ये आ जाए तो इसीलिए पहले सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आ भी रहा है, एंट्री कर भी ले रहे तो कोई फायदा नहीं है। कंपनी ने कॉल्ड अप किया क्या, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं है। तो क्वेश्चन कहाँ तक करो, खाली यहीं तक करना है, इसको नहीं करना है। समझ में आ रही बात? जब पैसा मांगा ही नहीं तो एंट्री क्यों करोगी? ठीक है, तो इसको ध्यान देना, फुली सब्सक्राइब। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में अब अगर इसकी एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे, पहले इसी को करते, इसी के आगे क्वेश्चन को टफ करते जाएंगे। ठीक है, तो 1000 शेयर थे, एप्लीकेशन में 5 मांगा, 3 मांगा, 2 मांगा, सारे के सारे बिक गए। और सारे के सारे बिक गए तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मनी में लोग कंफ्यूज होते हैं कितना पैसा लिखना है, कैसे लिखना है। कितने शेयर आए हैं टोटल, कितने शेयर इशू हुए, 1000। ठीक है, और 1000 में पहली बार कौन सा पैसा मांग रहे हो, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन यानी कि 5 से मल्टीप्लाई, तो 1000 का 5 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 5000। 5000। अब जो अभी तुमने पैसा मांगा तो तुम्हें पैसा मिला। अब इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो, एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया, 5000। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री है, इतने की। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा पैसा मांगते हैं हम लोग, अलॉटमेंट का। कौन सा पैसा मांगते हैं हम लोग, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो पीछे स्पेशली देखो, इधर देखो समन, तुम देखो साकिब, तुम लोग को अमाउंट में दिक्कत है ना। टोटल कितने पैसे शेयर है, 1000। कंपनी कितने पैसे मांग रही है अगली बार, 3 रुपये। तो 1000 का 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा पैसा, 3000। देखो इससे मल्टीप्लाई किया जाता है कितने कंपनी ने शेयर इशू करे हैं। लेकिन तब जब लिखा हो ऑल शेयर्स फुली सब्सक्राइब, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा है 1000 शेयर थे लेकिन ऑल शेयर नॉट फुली सब्सक्राइब्ड, ओनली मान लो लिखा है ओनली 700 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। कितने हुए हैं, 700। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होता, किससे होता, 700 से होता। एक हमने बताया था तुम लोग को प्रोराटा वाला। प्रोराटा वाले में यह था कि 1000 शेयर इशू हुए थे, ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई, 1500 के लिए आ गई, है ना, ज़्यादा के लिए आ गई। तब एंट्री क्या होती थी, तब भी यही एंट्री सेम होती है। तब मल्टीप्लाई कितने से होता है, 1500 से। तो पहले 1500 का सारा पैसा आ जाता है और उसके बाद ज़्यादा कितने शेयर का पैसा आ गया, 1000 शेयर से 1500 का पैसा आ गया, कितने ज़्यादा शेयर पे आया, 500 का। तो वो 500 के जो ज़्यादा पैसे आते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं हम लोग, वापस कर देते हैं या फिर आगे एडजस्ट कर लेते हैं, 2 में से एक काम कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको छोड़ो। देखो इधर अब क्या होगा, ये पैसा आ गया अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट के पैसे को क्या करेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी पैसा आएगा ना, अब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। 3000 यहाँ तक हो गया। अब देखो इसके बाद तुम्हारा आती है कौन सी एंट्री, थर्ड वाली, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो इसमें क्या एंट्री होगी, वही लिखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई हर बात सेम देखो एंट्री होती है, यहाँ की। ठीक है, तो कितना पैसा मांगा तुमने आपकी बात, 2 रुपये, यानी कि 1000 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2000। अब जो 2000 रुपये तुम्हारे पास आया कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा,
बैंक में मतलब पैसा आएगा, अभी तो मांगा है ना तुमने, तो एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, कितना 2000। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन रहता है जो आप लोग करते हो। अब देखो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब देखो, हाँ अभी मिटाएंगे नहीं, रफ नहीं करेंगे। मान लो ये 1000 शेयर थे, ये 1000 शेयर की बात थी, ठीक है। अगर मान लो इसमें लिखा होता अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स, कंपनी ने इशू कितने किए हैं 1000 शेयर, जिसमें ऑल शेयर फुली सब्सक्राइब लिखा था। बट मान लो यहाँ लिखा होता ऑल शेयर्स वर नॉट फुली सब्सक्राइब्ड बिकॉज one shareholder who have 200 shares does not pay, पुरानी बात होगी ना, did not pay first call money। अब क्या होगा देखो, मतलब अब बोल रहा है इसमें एक शेयर होल्डर है, वर्डिंग समझ में आ रही, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं 200 शेयर्स थे, ठीक है। टोटल कितने शेयर इशू किए थे 1000, उसमें से एक पर्सन जिसके 200 शेयर्स थे उसने पे नहीं किया कौन सा पैसा, फर्स्ट कॉल। यानी कि देखो इस तरह से मांगा था मैंने, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2। तो ये वाला पैसा उसने नहीं दिया, ये वाला दिया है, कौन सा नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला पैसा। हाँ ये तब था 1000 शेयर इशू किए थे मैंने, 1000 में 1000 बिक गया तो सिंपल हो गया काम खत्म। ये आएगा ही नहीं, इस पर एकदम ही नहीं आएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पता होना चाहिए, आएगा तो यही सब, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ 5, 3, 2, तो 5, 3, 2 में ये वाला पैसा नहीं मिला। एकदम सिंपल सी एंट्री। अगर जिसका पैसा नहीं मिला तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल सिनेरियो लिखते हैं, तो पता है ना, अगर पैसा नहीं मिलता तो कॉल सिनेरियो लिखते हैं। देखो यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। क्यों भाई, पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगा 1000 थे शेयर, तो इन लोगों ने ये वाला पैसा तो दिया था ना, मैं 5 और 3 वाला, तो 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5000। फिर हमने अलॉटमेंट का मांगा तो यहाँ भी दे दिया। उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, देखो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी ना, तो यानी कि कितना रुपए नहीं दिया उसने, 2 रुपए नहीं दिया। तो 2 रुपए में 1000 शेयर बेचे थे, कितने शेयर भी इशू हुए थे 1000, तो 1000 में 800 लोग के तो पैसे आए होंगे ना, किसने नहीं दिया, जिसके 200 शेयर थे, 200 शेयर थे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से होगी तो एंट्री पहले मांगने की क्या होगी, मांगने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट, यहाँ से नहीं करना क्योंकि वहाँ तक सेम रहेगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान से, तुमने क्या किया, पैसा मांगा, मांगोगे कितना भाई 1000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय कितने से मांगना है 2 से, तो 1000 का 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2000। यहाँ तक तो मांग लिया आप लोगों ने 2000। लेकिन देखो अब पैसा, पहले एंट्री लिख लो, आएगी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो पैसा मिला नहीं कि एक्स्ट्रा मिला है, पैसा मिला नहीं कि एक्स्ट्रा मिला है, मिला नहीं है ना। और जब पैसा मिला नहीं तो दिमाग में याद रखना क्या आएगा यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जब पैसा नहीं मिला है। अब देखो कैसे एंट्री होगी, यहाँ पर कंफ्यूज हो करो, इसका ध्यान देना, शेयर कैपिटल का टोटल कितना पैसा लेना था, 1000 रुपए थे, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना पैसा लेना था 2000, तो हमने लिखा 2000। लेकिन कितने लोग का पैसा नहीं मिला 200, मल्टीप्लाई बाय कितना 2 यानी कि 400। तो अब मिला कितना, यानी कि 2 का नहीं मिला तो बाकी का मिला होगा, तो 2000 होना चाहिए था, 400 इधर हो गया, कितना बचा 1600।
ये होता है, इस तरह से करा जाता है। फिर से पूछना हो तो पूछ लो यहाँ पे। क्या ये 200 कहाँ से आया? देखो कितने शेयर थे टोटल? 1000 में कितने बिके, मतलब सॉरी कितने ने पैसा नहीं दिया? 200 ने। कौन वाला पैसा नहीं दिया? तो 200 शेयर के पैसे नहीं मिले 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया? 200 के 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 400। तो जो पैसे नहीं मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। और 200 के 2 से मल्टीप्लाई कितना? 400। 400 रुपये हमें नहीं मिले, और मिले कितने भाई? 1600। और मिलना कितना था टोटल? 2000। ये तो लिखा ही है तुमने, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 2000। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं लिखना, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखना है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या लिखना है? यही वाला पैसा मांगा है जो तुमने, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पैसा मांगा कितना? 2000। मिलना कितना था? 2000। लेकिन 400 नहीं मिला, और कितना मिला फिर? 1600 मिला, यानी कि 1600 हमें मिल गया। फिर से देख लो, पूछना तो यहाँ पूछो जल्दी से। नहीं पूछना? समन रसालत खान, खड़ी हो जरा, स्टैंड अप, खड़ी हो, खड़ी हो। बताओ यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछो, शर्माने वाली बात नहीं है। सही में आ गया? पक्का ना? ठीक है, देखो बैठो, अभी प्रैक्टिस करवाते हैं, बैठ जाओ, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, नोट कर लो, जो करना है कर लो जल्दी से। कहाँ अंधेरा लग रहा है? इतना तो कोई खास अंधेरा तो नहीं दिख रहा है। तुमने क्या कर लिया है? चश्मा लगा लिया क्या ब्लैक? देखो अच्छा, ये हो गया। ये तब की बात है, इसको नोट करना। ये एंट्री कब होगी? कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कॉल्स इन एडवांस, कहाँ पे लिखा जाए? ठीक है, देखो कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक हाथ आ रहा है, मेरा हाथ दिख रहा? यहाँ दिख रहा है? ठीक है, तो अब देखो ये कॉल्स इन एरियर कहोगे, ठीक है। अब देखो कॉल्स इन एडवांस, क्या देखना है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कि पहले दे दिया, तो पहले मांगा कितना? 5 रुपये, फिर मांगा कितना? 3 रुपये, फिर मांगा 2 रुपये। पहले था एप्लीकेशन, दूसरा था अलॉटमेंट, तीसरा था फर्स्ट एंड फाइनल। तो फर्स्ट एंड फाइनल तो हमने मांगा भाई शाकिब से, ये वाला पैसा दे दिया। ये वाला मांगा, शाकिब ने कहा अरे बार बार मांगते हैं आप, ये वाला भी लीजिए, छोड़िए ख़त्म करिए। तो इन्होंने ये वाला पैसा भी दे दिया। तो किस टाइम पे पैसा मुझे दे दिया? अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया। रटने की जरूरत नहीं, एकदम कॉमन सेंस की बात है। पहले ये वाली एंट्री सेम होगी, 5 रुपये मांगा तो यहाँ तक एंट्री क्या थी? सेम थी। फिर जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगने लगे, शाकिब ने कहा अच्छा अलॉटमेंट का पैसा चाहिए आपको, तो अलॉटमेंट का पैसा पहले मांगा। मांगने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही सेम एंट्री होगी। कितना पैसा मांग रहे थे? 1000 शेयर था, 1000 3 रुपए के हिसाब से 3, तो यानी कि 1000 का 3 से मल्टीप्लाई 3000 3000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, यही बताते हैं, इतना समझ लेते तुम लोग ने कर लिया। तो अब इन्होंने क्या किया? पैसा मांगा, एंट्री क्या होगी पैसा मिलने की? बैंक वहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ तो मांगा तुमने, मांग लिया, अब पैसा मिलेगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा आएगा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा? 3000। लेकिन देखो यहाँ पर एक आदमी है जिसने 2 रुपये हमें पहले ही दे दिया, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि उसके कितने शेयर थे, ये भी तो मामला पड़ता है ना। उसके कितने शेयर थे उसके पास? इधर देखो, उसको जाने दो, कितने शेयर थे? मान लो 2 शेयर थे। कितने शेयर थे उसके? 200 शेयर थे, ठीक है। शांति से बैठ जाओ, कितने शेयर थे? 200। इधर देखो कितने शेयर थे उसके? 200। टोटल शेयर कितने थे? चलो थोड़ा 300 लिख लेते हैं। कितने थे? 300, यानी कि कितने शेयर थे? 300, ठीक है। तो जिसके 300 शेयर थे, यानी कि शाकिब के थे, शाकिब ने ये वाला पैसा हमें क्या किया?
अलॉटमेंट के टाइम में ही दे दिया। जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और साथ ही साथ एक पैसा कौन सा आया, शाकिब का। शाकिब को जो पैसा आया उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, देखो आना तो था 3,000 रुपये, तो आना कितना था शेयर अलॉटमेंट का पैसा 3,000, लेकिन शाकिब ने एक्स्ट्रा पैसा कौन सा भेज दिया, ये वाला। तो शाकिब के कितने शेयर थे 300, और कितने पैसे के हिसाब से भेजा 2, यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 300 के 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 600। तो अब टोटल कैसा कितना पैसा आया, 3,000 तो अलॉटमेंट का आया जो मांगा था, और 600 किसका आया, एडवांस का आया। टोटल कितना हो गया 3600, यानी कि 3600। ठीक है, कौन शेयर हमने लिखा 300, बाद में लिखा ना, यहाँ पे देखो हमने अपने से लिख दिया कि मान लो 200 वही सेम हो जाता है, इसलिए मैंने 300 लिख दिया कि कॉल इन एडवांस शाकिब ने 300 शेयर पैसा दे दिया। एंट्री क्या होगी, कॉल इन एडवांस अकाउंट। फिर से देखो, पहले मांगा तुमने अलॉटमेंट का पैसा, यहाँ तक मांग लिया, मांगने के बाद पैसा आया तुम्हारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। और उसमें क्या था, यहाँ पर मांगते हो तो मांगने में सेम एंट्री, यहाँ पर क्या जाता है कॉल इन एडवांस, जो पैसा नहीं मिला। देखो फर्क क्या है, कॉल इन एडवांस डेबिट में, कॉल इन एडवांस क्रेडिट में, सॉरी कॉल इन एरियर्स डेबिट में, कॉल इन एडवांस क्रेडिट में। जब कॉल इन एडवांस एरियर आ जाता है तो यहाँ पर बैंक में पैसा कम हो जाता है, और जब कॉल इन एडवांस आ जाता है तो बैंक में पैसा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, यहीं पर एरियर का काम खत्म हो जाता है। एडवांस पे एक नई चीज़ आती है, क्या होती है, अब फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे, मांगो पैसा भाई जल्दी से फटाफट। जब फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो होगी एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मांगेंगे भाई, टोटल शेयर कितने इशू हैं 1000, कहाँ हो 1000, कितने रुपए के हिसाब से मांगेंगे, हाँ तो 2000 तो होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कौन सा पैसा, तो 1000 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2000 मांगा कितना 2000, पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसा कौन सा आएगा आपकी बार, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, देखना ध्यान से, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अकाउंट के हिसाब से कितना पैसा आना था, जल्दी बोलो, तुम बोलो पीछे वाली समन, कितना पैसा आना था यहाँ पे 2000, तो 2000 पैसे आ गए। लेकिन देखो इसमें एक पर्सन ने हमें एडवांस में दे रखा था, मान लेना कितना था 2000, लेकिन किसी ने हमें क्या करा, वो 600 रुपये एडवांस में दे दिए। तो एकदम दिमाग का इस्तेमाल करो, उसमें कुछ वो नहीं, 600 एडवांस में तो 2000 वो फिर से थोड़ी देगा हमें, तो 600 रुपये में क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो 2000 में 600 माइनस करो कितना हो जाएगा 1400, कितना पैसा आएगा बैंक में। तो जो कम आया तो उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस। क्यों लिखा भाई, क्योंकि वो तो पहले ही पैसा दे चुका था, तो वो तो बोलेगा ना कि हम तो पहले ही दे चुके थे, हम दोबारा क्यों देंगे। एंट्री क्या होगी, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 600। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी कभी जब कॉल एडवांस और एरियर दोनों साथ में आएगा तो वो देखो यहाँ पर क्या है, एडवांस क्रेडिट लिखा था, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद डेबिट इसलिए हुआ कि यहाँ पे तो एडवांस मिल गया था, बाद में यहाँ पे उसको दिखाओगे कि भाई यहाँ पे हमें एडवांस मिला, बाद में उसको हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जैसे तुमने फीस हमको मान लो फरवरी की दे दी, जनवरी फरवरी की अभी दे दी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया एडवांस मिल गई, लेकिन जब जनवरी फरवरी बीत गया तो उसको बाद में दिखाएंगे ना कि हाँ वो बराबर हो गया। जब हम तुमसे जनवरी की फीस मांगेंगे सबसे, तुम क्या बोलोगे, अरे हम तो दे चुके हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक में तो पैसा खाली इतने लोग का आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा ना, तो तुम्हारे को हम क्या दिखाएंगे एडवांस। नॉर्मली अगर समझो तो पहले कॉल एडवांस को क्रेडिट करते हैं, फिर नेक्स्ट एंट्री में उसको क्या कर देते हैं हम लोग, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, नोट करना जो करो नोट करो, फिर आगे बताते हैं। और एक चीज और देखो, इधर 2 मिनट रुक जाओ, देखो इधर डिवेंचर्स वालों, देखो अब जो तुम यहाँ पे ये कर रहे हो ना,
दोनों एंट्री में फ़र्क क्या है, खाली सिर्फ इतना फ़र्क होता है डिबेंचर इशू में। यहाँ बैंक लिखा है, जहाँ पर शेयर एप्लीकेशन लिखा है ना, वहाँ पर लिखा रहता है 7% डिबेंचर। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन लिखा है ना, तो वहाँ पर लिखा रहेगा वही जो दिया रहेगा डिबेंचर। यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन, और जहाँ पर शेयर कैपिटल लिखा है वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, सिर्फ डिबेंचर्स। फिर ये यहाँ पर अलॉटमेंट लिखोगे 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर क्या रहेगा 7% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, फिर ये वैसे ही रहेगा। मतलब चेंज कुछ नहीं, सिर्फ वही कोई चैप्टर है। तो एक के साथ दोनों को जो है काम तमाम करो, ठीक है। ये हो गया, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो दिमाग में नहीं रहेगा क्या डिबेंचर क्या इशू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, रिचार्ज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, क्या लिखोगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स वो 7% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल एडवांस, ये भी यहाँ पे क्या लिखोगे, अच्छा वही रहेगा। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिखोगे टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बस सेम तरीका है, कुछ नया नहीं है। इसलिए अच्छे से ध्यान से सीख लो इसको, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया, नोट करना है कुछ की नहीं करना है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, बहुत कंफ्यूजन रहता है ना सबको, इधर देखो जितने पीछे वाले, हाँ हाँ बुक की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे चेक करो। देखो अगर प्रीमियम है, अच्छा एक चीज़ और, डिबेंचर्स में डिस्काउंट होता है लेकिन शेयर्स में डिस्काउंट पे शेयर नहीं होता है। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है, लेकिन डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होता है। डिबेंचर्स पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है और डिस्काउंट पे भी होता है, लेकिन शेयर खाली पार और प्रीमियम पे होता है। इशू एट पार का मतलब पता है ना, पार का मतलब होता है, हाँ पार का मतलब होता है 10 का शेयर था 10 का ही बेच दिया, पार हो गया। प्रीमियम का मतलब होता है 10 का था 15 का बेच दिया, 12 का बेच दिया। और एक होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है 10 का था और 9 का बेच दिया, लेकिन डिस्काउंट आपका इशू ऑफ शेयर्स में नहीं है, डिबेंचर्स में होता है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री के लिए कंफ्यूजन खत्म कर लो, हमेशा से कल भी गलत कर रहे थे तुम लोग। देखो जब 10 वाला 10 के हिसाब से रहेगा तो पार के हिसाब से क्या होगा, देखो पार में क्या होता है, जब पार पे रहेगा तो कुछ नॉर्मल एंट्री होगी नहीं, जैसे करते तो वैसे ही एंट्री होगी, सेम पैसा आएगा हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, जैसे एक्स्ट्रा जो पैसा लेते हैं या एक्स्ट्रा पैसा जो कम होता है, इधर तुम्हारी हालत बहुत सीरियस है इस टाइम सबसे ज़्यादा क्लास में, तुम ही, हाँ तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं लगता है क्लास में। देखो इधर, वो देखो वो लड़की का मन लगने लगा, इस लड़की का मन भी नहीं लग रहा है, जो दो पुराने तो उनकी हालत बहुत सीरियस है, सिद्रा और समन, और ये अलीजा पढ़ रही है, वो देखो उसको सोचे बेकार है, वो पढ़ने लगी, सोच लिया था हमने ऐसा। देखो इधर इस टाइम समन ज़रा सीरियस तो शाजमर है पढ़ाई को लेके, हाँ देखो इधर क्या बता रहे थे मुझे तो पहले, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो अगर कभी भी कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, अलॉटमेंट मिलता है, अगर क्वेश्चन में बोला है, शाजमत 2 मिनट समझोगे। देखो अब प्रीमियम का पैसा जो होता है, देखो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि आप फर्स्ट कॉल पे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, मतलब प्रीमियम वाला, या एप्लीकेशन के टाइम पे ले रहे हो प्रीमियम का पैसा, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है, क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोला है, तो आप ये मान के चलोगे प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम में, डिस्काउंट का पैसा अलॉटमेंट। अब एंट्री क्या होती है, देखो जब प्रीमियम का पैसा मांगोगे तो देखो अगर क्वेश्चन में बोला है एप्लीकेशन में तब, नहीं बोला है तो नहीं। नॉर्मली डिबेंचर्स में ज़्यादा आएगा एप्लीकेशन में, लेकिन शेयर में वो अलॉटमेंट के टाइम में ही आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होती है एंट्री, जो अमाउंट में कंफ्यूज होते हो। शेयर का बता रहे हैं दोनों, इधर देखो ध्यान देखो, हाँ पार का तो एकदम सिंपल है। मान लो 10 वाला शेयर था, 10 का ही बिका, 1000 शेयर थे, ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम में तुमने तो 5 रुपये मांगा, क्योंकि प्रीमियम तो होगा नहीं उसमें, ना डिस्काउंट होगा। तो एंट्री क्या होगी, लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखो यहाँ सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी तुम्हारी। कितने शेयर थे, 1000, अलॉटमेंट में कितना पैसा मांग रहे हो, 5 रुपये, यानी कि एप्लीकेशन में मांग चुके हो, उससे मतलब नहीं है। तुमने लिखा 5000, कैसे आया, 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5, 5000, ये तो हो गया आपका अलॉटमेंट पे। अभी मांगा, मांगने के बाद पैसा
मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 5,000। देखो होता क्या है, एक चीज़ और देखो, अभी 2 मिनट शांत रहो। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, 1000 की जगह मैं ये बोल दूं कि एक शेयर होल्डर था जिसके 300 शेयर थे। कितने शेयर थे, 300 शेयर थे। उसने ये वाला पैसा नहीं दिया, उसने ये वाला पैसा नहीं दिया, यानी कि कितने लोगों ने नहीं दिया, 300 लोगों ने। कितना रुपए नहीं दिया, 500 नहीं, 5 रुपए। तो 300 का 5 से मल्टीप्लाई, तो जो पैसा नहीं मिला उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। तो यहां पर एंट्री में क्या चेंज आएगा, यहां पर एक एंट्री बीच में आएगी, देखो ध्यान से, इसीलिए बोल रहे फिर देखो, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो बैंक में तो 5,000 रुपये आ गया था, लेकिन अब 5,000 नहीं आया, क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने वाला पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, एरियर में 1500, 1500। तो कितना पैसा आया होगा मेरे पास, 3500 बैंक में। और टोटल कितना पैसा आना था शेयर अलॉटमेंट का, 5,000। देखो फिर से देखो, 5,000 आना था, मांगा तुमने, 5,000 आया, मतलब मांगा, लेकिन मिला कितना, 3500। क्यों नहीं मिला भाई, क्योंकि एक पर्सन ऐसा था जिसके 300 शेयर थे, लेकिन उसने क्या किया, हमें ये वाला पैसा नहीं दिया। तो कॉल्स इन एरियर। अगर एक ही क्वेश्चन में, कभी एक ही क्वेश्चन में आ जाए, देखो 1000 शेयर थे, कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे, उसमें एक पर्सन है जिसका नाम है ए, एक का नाम है बी। ए ने क्या किया, उसके 200 शेयर थे, और बी कितने शेयर थे, 300 शेयर थे। ए के 200 शेयर थे, बी के 300 शेयर थे। ए ने क्या किया, ए ने किया कि ये वाला पैसा, अलॉटमेंट वाला पैसा हमें सॉरी, एक 5 के मान लो में 2 रुपये और लेने थे, 5 के बाद 2 रुपये हमें और लेने थे। तो इसने क्या किया, ए ने 5 का पैसा नहीं दिया, ठीक है, और 2 का भी मान लो नहीं दिया, सी बात ही छोड़ो। लेकिन जो ये वाला था बी वाला, इसने 5 के साथ साथ हमें 2 वाला भी दे दिया। उन दोनों एक साथ आ गया, कॉल इन एडवांस भी आ गया, एरियर भी आ गया। एरियर में क्या होता है, इसने पैसा नहीं दिया, और इसने क्या किया, बी ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। समझ में आ रही बात। तो अब एंट्री क्या होगी बताएं, देखो इसको देखो, रफ करो। पहले तो सिंपल सी एंट्री होगी, कितना पैसा मांग रहे हो अलॉटमेंट के टाइम में, 5 रुपए। तो तुमने मांगा, कितने शेयर थे, 1000, 1000 का 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5000, 5000 हो गया। ये मांगने में एंट्री में कोई चेंज नहीं, जितना अमाउंट मांगना है मांगो जी भर के, इतना लिखा हुआ वही मांग लोगे, मांग लिया। मिलने में प्रॉब्लम होती है, जब मिलता है तो एंट्री क्या होती है। अब देखो एंट्री पहले कर लो, कैसे दिमाग का इस्तेमाल करो। देखो इसमें क्या है, एक आदमी है जो पैसा एडवांस में दे रहा, और एक आदमी जो पैसा दे ही नहीं रहा है, तो यानी कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों एक ही एंट्री में आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर कहाँ होता है, डेबिट में। पहले तो एंट्री लिख लो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा मांगा था तुमने, शेयर अलॉटमेंट का। और यहां पर क्या होगा लास्ट में, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब देखो ठीक है, अलॉटमेंट का कितना पैसा चाहिए था टोटल, बोलो 5000। देखो 1000 शेयर थे, 5 के हिसाब से कितना चाहिए था, 5000। तो यहां पे लिखो 5000। लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिसने हमें एडवांस में पैसा दे दिया, ये वाला भी। तो लेकिन वो पर्सन कौन है, जिसके 300 शेयर है। तो 300 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 300 का 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने ये वाला पैसा हमें एडवांस दे दिया, और इसका तो पूरा आना ही था। इससे यहाँ पे अलॉटमेंट में जो पैसा मांगे रहते हो ना, उसमें हमेशा पूरा लिखा जाता है। ये लिख दिया, मतलब जो पैसा मांगा है ना, तो अलॉटमेंट में कितना मांगना था, 5000। यहीं पे कंफ्यूजन होती है ना, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो इधर साइड में अलॉटमेंट पूरा, आपने जो भी पैसा मांगा है उसका पूरा। अगर आपने फर्स्ट का मांगा तो यहाँ पे आप दिखाओगे मांगना कितना था, ये पहले दिखाओ, क्रेडिट साइड में दिखाओ मांगना कितना था। आपने मांगा कितना था, 5000। तो यहाँ पे दिखाओ मांगा कितना, आपने मांगा 5000 है, लेकिन फेर बदल कहाँ हो रहा है, कॉल एडवांस में 600 रुपये एडवांस में आ गया। अब कोई पर्सन ऐसा जिसके 200 शेयर है, उसने ये वाला पैसा ही नहीं दिया,
तो 200 का 5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1000। क्या हो जाएगा भाई, एक पर्सन ऐसा था, देखो ए के पास कितने शेयर थे, 200, उसने हमें ये वाला पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट वाला, तो 200 का 5 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 1000, तो वो कहाँ गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब बताओ टोटल कितना पैसा मिला, मिलना कितना था 5000, 600 एडवांस में मिला है और 1000 नहीं मिला है। तो देखो पहले से करो, 5000 में 1000 नहीं मिला, कितना हो गया 4000, और 6 से एक्स्ट्रा मिल गया, कितना हो जाएगा 4600। देखो मिलना कितना था 5000, 1000 नहीं मिला, 5000, 1000 माइनस 4000, उसके बाद 4000 है और एक 600 एक्स्ट्रा मिल गया, तो 4600। तो कॉल इन एडवांस भी उसी में आ गया, कॉल इन एरियर भी उसी में आ गया, हो गया काम खत्म। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फिर आगे बढ़ोगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री लिख, कॉल इन एरियर, हाँ इसके वाले में होगा, और एडवांस वाला डेबिट में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि दिखाएंगे, अभी बताया था ना कि भाई यहाँ पे मिला है, जब अगली बार पैसा मांगेगा तो कहेगा ना कि हम तो दे चुके, हम क्यों देंगे दोबारा, तो उसको पहले डेबिट में दिखा देना। हाँ, कभी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो, देखो इधर देखो पीछे, तुम लोग भी देखो, इसका इस्तेमाल करना कल का। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है कि कोई पर्सन ऐसा था जिसका कॉल इन एरियर था, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा है तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि कॉल्स इन एरियर वाला, उसका ईमान जाग गया, वो पैसा वापस दे रहा है, उसके अंदर इज्जत आ गई, वो कह रहा है पैसा हम वापस देंगे, तो जब उसके अंदर गैरत आ गई तो वो पैसा वापस कर रहा है, तो पैसा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तब एंट्री उल्टी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जो पैसा नहीं दिया था तो रटना नहीं है, पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट में, सिद्रा से आ रहा तो टू सिद्रा अकाउंट, समन से आ रहा तो टू समन अकाउंट, कॉल्स इन एरियर से आ रहा तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आएगा तो कहाँ पैसा, अल्टीमेटली बैंक में ही आएगा। यहाँ तक हो गया। और मान लो नहीं दे रहा है तो बात ही खत्म। और अगर आगे बोल रहा है शेयर फॉरफीचर हो गए, क्या हो गए, फॉरफीचर नहीं, फॉरफिटेड कर दिए गए, उसका कैसे होगा अभी हम वो बताएंगे। फॉरफिट कर दिए यानी कि कैंसिल कर दिया, काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में ना, उसको ट्राई करो, पहले खोलो। तो होता है फॉरफिटेड की एंट्री। तो देखो नॉर्मल एंट्री आप लोग पता है, मान लो जस्ट सपोज कि 1000 शेयर है, कितने शेयर है बेटा, 1000 शेयर है, और एक शेयर पर शेयर आपका 10 रुपीज़ का, कितने रुपए का है, 10 रुपीज़ का है। कंपनी जो है एक एप्लीकेशन का पैसा लेती है, अलॉटमेंट का लेती है, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का लेती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा लेती है। मान लो यहाँ पे उसने मांगा, कंपनी ने आपसे मांगा 5 रुपीज़, फिर मांगा 3 रुपीज़, और फिर मांगा आपसे 2 रुपीज़। इस तरह से फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इस तरह से कंपनी आपसे पैसा लेती है। जब आप कंपनी आपसे पैसा लेती है तो एंट्री कैसे होती है समझो। तो उसमें 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर में एक पर्सन है राम, और एक पर्सन है, मान लो खाली एक ही पर्सन है, मान लो राम है। राम के कितने शेयर है उसमें, 200 शेयर है। कितने बेटा, 200, मतलब 1000 टोटल शेयर है जिसमें राम के 200 शेयर है। समझना बात को, 1000 शेयर, इसमें राम के कितने शेयर है, 200 शेयर है। तो राम ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। क्या होगी एंट्री, इसको करके बताओ। और जब उसने नहीं दिया है तो उसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है। क्या कर दिया है, फॉरफिट कर दिया है इमीडिएटली, जब उसने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। पहले नॉर्मल एंट्री करते क्या होगी, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई पैसा आएगा, किससे हिसाब से आएगा, टोटल शेयर कितने थे 1000, 5 से मल्टीप्लाई करो 1000 का, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 5000, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5000। और ये 5000 है कहाँ ट्रांसफ़र होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000। इसके बाद आप क्या करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे। ठीक है, डायरेक्शन आप लोग जरूर से लिख लेना, क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नंबर 2 आपने यहाँ पे करी, उसके अलॉटमेंट की एंट्री होती है मांगने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। आपका कितना है 1000, 1000 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3000, ठीक है। अगर प्रीमियम दिया होता तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चन भी करके देखेंगे, फिलहाल अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आपने पैसा मांगा शेयर अलॉटमेंट का, तो पैसा आपके पास आएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सब ने दे दिया है, राम ने भी अलॉटमेंट के पैसे दिए थे तो पूरा पैसा आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा 3000 आपने मांगा, 3000 रुपीज़ आपके पास आ गया, वेरी गुड, हो गया यहाँ पर काम खत्म। अब थर्ड एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, क्या होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो उसमें कितना रुपए मांगा आपने 2 रुपए, तो मांगने के वक्त पूरा पैसा होता है, लेकिन एक राम है उसने 2 के शेयर के पैसा नहीं दिए, पहले आप मांगो तो मांगोगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या मांगा आपने, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल का आपने पैसा मांगा, तो एंट्री क्या हुई, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मल्टीप्लाई करो 1000 का 2 से कितना हुआ 2000 आपने 2000 रुपीज़ मांग लिया पैसा भाई हमने। अब पैसा क्या हुआ आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर एक एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्यों होती है अभी बताता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आया ना बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो कितना पैसा आया, 2000 मांगा था आपने, लेकिन एक पर्सन है राम ने पैसा नहीं दिया, तो मांगा कितना था आपने 2000, तो आप यहाँ लिखो कि फर्स्ट एंड फाइनल का कितना पैसा मांगा 2000, तो आपने 2000 यहाँ पे लिख के दिखा दिया, लेकिन हमें कितना नहीं मिला, राम में कितने शेयर, तो उसमें 200 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 400, तो हमें कितना नहीं मिला 400, तो मिला कितना, जाहिर सी बात है 1600, 2000 में 400 माइनस करो आ जाएगा आपका 1600, यहाँ तक क्लियर हुआ, तो ये होगी एंट्री। अब कंपनी को जब पैसा नहीं मिला, एक देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो कंपनी को जब पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया, किसके शेयर को, राम के शेयर को फॉरफिट कर दिया। और जब राम के शेयर को फॉरफिट कर दिया तो एंट्री क्या होती है, पहले देखो एंट्री याद रखो हमेशा क्या होती है, जब भी होगी यहाँ पे नोट कर लेना, हेडिंग है फॉरफिटेड या फॉरफिट शेयर, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप शेयर फॉरफिट करोगे तो एंट्री होगी, पहले एंट्री याद करो, अमाउंट का तरीका बाद में बताता हूँ, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये है आपकी फॉरफिटेड की एंट्री, ध्यान से देख लो, ठीक है। ये तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल आप डेबिट में लिखो, हमेशा क्रेडिट में लिखते थे ना, अभी फॉरफिट कर रहे हो ना, तो एंट्री क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा हमें नहीं मिला, ठीक है, जो पैसा नहीं मिला वो लिखोगे आप, कॉल्स इन एरिया के यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो सकता है बुक में आपको ये लिखा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जो पैसा नहीं मिला चाहे आप इसको लिखो, चाहे कॉल्स इन एरिया लिखो, कॉल्स इन एरिया लिखो, आपको प्रेफर करूंगा, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। फिर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कि जितना पैसा मिला था आपने उसको फॉरफिट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि राम के पैसे को आपने शेयर फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट का मतलब होता है कि अब उसने पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर को हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया, शेयर के उसको कैंसिल कर दिया। फॉरफिट का मतलब शेयर के उसको कैंसिल कर दिया और उसके जो पैसे आए तो उसको भी वापस नहीं करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर फॉरफिट। तो टोटल कितने शेयर थे उसके 200, और कितना पैसा मांगना था हमें उससे, 5 3 8 10, 200 के 10 से भाई टोटल लेना कितना था उससे, 200 के 10 से मल्टीप्लाई 2000, हमें 2000 रुपीज़ उससे राम से लेने थे। अब हमें मिले कितने नहीं, राम से मिले कितने नहीं, ये वाले 400 रुपये नहीं मिले, तो हमें राम से कितने पैसे मिल गए थे बेटा, राम से कितने रुपए हमें मिल चुके थे, राम से हमें मिल चुके थे 1600 रुपीज़, डेट सेट, ये हो गया आपका काम ख़त्म। इस तरह से आपकी फॉरफिट की एंट्री होती है, किसकी होती है, फॉरफिट की एंट्री। अब मान लो अगर री इशू नहीं किया है, शेयर को री इशू नहीं किया है, तो कंपनी क्या करती है, जो ये आपका फॉरफिट किया ना पैसा, जो पैसा उसने जब्त कर लिया है अपने पास, वो कंपनी के लिए क्या है,
प्रॉफिट है, तो शेयर जो फॉरफीचर वाला पैसा उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, 1600, यानी कि जो पैसा आपके पास बचा उसको आप ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये हो गया आपका, इस तरह से करना है। अगर क्या करना है फिर से देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जब फॉरफिट करोगे तो जितना पैसा लेना था उतना लिखोगे। कितना लेना था, यानी जिसको फॉरफिट किया उससे कितना लेना था। राम से 200 शेयर के पैसे लेने थे, टोटल कितने थे, 10 रुपीज़ के हिसाब से 210 से मल्टीप्लाई 2000 लेना था, 400 नहीं मिला कॉल्स इन एरियर, और जो मिला उसको फॉरफिट कर दिया, हो गया काम खत्म। अगर री इशू नहीं किया है तो फॉर फ्यूचर का पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। हमेशा फॉरफिट का पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। अब मान लो अगर यहाँ पे, अब अगर मान लो यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है, जगह नहीं है इसलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ने आई थिंक नोट कर लिया होगा यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। देखो अब समझो, अभी जो शेयर इशू किया था मैंने वो कितने के थे, 10 रुपये के थे, 10 रुपीज़ के थे ना। तो अब मैंने शेयर इशू किया किस पे, री इशू किया। क्या किया, री इशू किया। राम ने कितने शेयर लिए थे, 200, तो वो 200 शेयर मैंने री इशू करे, फिर से किसी और को बेच दिए। राम की जगह की शाम को बेच दिए, लेकिन 10 वाला शेयर कितने का बेच दिया, 9 रुपये का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 9 रुपये का बेच दिया। समझ में आ रही बात, यानी कि डिस्काउंट पे बेच दिया, सस्ता बेच दिया। अब क्या होगा, तो एंट्री क्या होगी, पहले तो समझो। तो पहले एंट्री क्या होगी, लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर री इशू हो रहा है तब ये वाली एंट्री अभी पास नहीं करोगे, अभी ये वाली एंट्री पास नहीं करोगे। अगर री इशू नहीं होता तो ये वाला पैसा आप ट्रांसफ़र कर दो, काम खत्म क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन री इशू हो रहा है और जो है कि 100% होगा, तब आप ये एंट्री नहीं करोगे, खाली यहाँ तक करोगे फॉरफिट तक, फिर आप ये करोगे री इशू की एंट्री। तो कितने रुपए के हिसाब से बेचा, 9 रुपये के हिसाब से। कितने शेयर थे बेटा, टोटल 200 शेयर थे राम के। तो राम वाले 200 शेयर, राम वाले 200 शेयर 9 रुपये के हिसाब से श्याम को बेच दिया। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे नीचे क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल यानी कि था कितने का शेयर, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, था कितने का, 10 रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपये का। जो पैसा राम का फॉरफिट किया कितने का था, 2000 रुपये का, लेकिन हमने बेचा कितना, 200 का 9 के हिसाब से 1800 का। मेरे पास 200 रुपये कम है, क्यों, क्योंकि मैंने डिस्काउंट में बेचा। अब कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, भाई कोई बात नहीं, हमने इसके जो राम के 1600 रुपये क्या किए थे, फॉरफिट किए थे ना, क्या किए थे, बचा के रख लिए थे ना, तो भाई 200 रुपये कम पड़ रहा है तो इसी में से मिला देते हैं ना। समझ में आ रही बात, भाई 1600 रुपये 1600 रुपीज़ मैंने बचा के रख लिए थे राम के कैपिटल रिजर्व में। अब अगर पैसा सस्ते में बेच दिया है अगर मैंने, तो इसी पैसे को इसमें मिला देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये जो फॉरफिट वाला पैसा है वो इसमें मिला दो। तो यहाँ पर एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितना कम पड़ रहा है उतना खाली, जितना कम पड़ रहा है उतना खाली। कितना कम पड़ रहा है, 200 रुपीज़, डेट्स इट, हो गया। इस तरह से एंट्री हो जाएगी। आपने री इशू किया, सस्ते पे किया, तो 1800, 200 यहाँ लिखा, 2000 यहाँ लिखा, हो गया, काम खत्म। अब ये बताओ लास्ट एंट्री कौन सी थी, यही वाली थी, तो यहाँ पे लिख दो लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब ये हो गया, ये लास्ट में हमेशा एंट्री यही होगी, सबसे लास्ट में एंट्री हमेशा यही होती है। अब कितने का था, 1600 का, 1600 में 200 तो यहाँ मिला दिया, 200, तो कितना बचा बेटा, 1400, 1400, डेट्स इट, ओवर, ख़त्म। इस तरह से आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये पहले एंट्री करनी होगी, फिर यहाँ पे होगा, फिर फॉरफिट वाला पैसा जो होगा आप फॉरफिट करोगे, फॉरफिट की एंट्री करना, शेयर कैपिटल कॉल से टू शेयर फॉर फ्यूचर, फिर री इशू होगा, फिर बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। इस तरह से आपका कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो, आप इतना ही कर पाते हो, स्टेप मार्किंग का पूरा तरीका है, मैंने वीडियो अपलोड की है लास्ट, अगर नहीं देखा तो जाके देखो किस तरह से कॉपी चेक होती है, आपको सारा आइडिया मिल जाएगा और बेहतरीन नंबर से आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो